Good morning, students. Today we are going to discuss about the future perfect continuous tense. आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स को लेकर के, उसके नियम्स को लेकर के चर्चाएं की थी। तो हमने ये पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये विल है या शैल हैव बीन काम में आता है। विल या शैल हैव बीन काम आता है। मेन वर्ब की कंटिन्यूस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी काम आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद में टाइम अगर निश्चित है तो सिंस और अनिश्चित या तो फॉर। उसके बाद में जो भी कुछ बचा हुआ एडवर्बियल वगैरह वो इसमें आ जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी थी। मोटी मोटी बात क्या थी, मुख्य बात क्या थी? मुख्य बात ये थी विद्यार्थी, देखो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, फिर हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल हैव बीन, विल या शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फॉर सिंस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर सिंस और उसके बाद में एडवर्बियल। ये बातें क्लियर हो गई थी। तो मुख्य क्रिया कौन सी आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव बीन आएगा। एक बार हम पुनः इस बात को ढंग से देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है इसमें हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा रेफरेंस ले। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नोट का यूज किया जाए। कौन सा होता है? निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नोट का यूज किया जाए। अब जैसे बेसिक पैटर्न की बात कर लेते हैं तो बेसिक पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दिख नहीं रहा है तो मैं देखो इधर साइड में मेंशन कर देता हूँ। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये लिखा हुआ है इधर। अगर लाइट का फोकस आ रहा है थोड़ा सा इधर तो है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आवश्यक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फॉर या सिंस आएगा। फॉर सिंस के बाद में कोई टाइम एडवर्ब आएगी, टाइम एडवर्ब या टाइम वर्ड शब्द होगा तो वो अदर में आ जाएगा। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे राम सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्लियर होगी बात? राम सोमवार से, तो यहाँ समय दिया हुआ है, क्रिकेट नहीं खेल रहा दिया हुआ है, कंटिन्यूस आ गया, और होगा दिया हुआ, इसका मतलब फ्यूचर हो गया। रिवर्स ले लो, फ्यूचर फिर ये कॉन्टिन्यूस और ये टाइम दिया हुआ था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर होगी बात? जैसे हमने हिंदी में वाक्यों की पहचान कर ली तो हम अंग्रेजी में जो ये पैटर्न हमारे पास दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये चीजें लिखेंगे। जैसे सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम की जगह हमने राम लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब देखो विल या शैल, नोट प्लस हैव बीन। अब देखो मैंने पहले भी बताया था, जैसे हमने लिखा था कि विल और शैल जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं तो दोनों में से एक ऑप्शन का अलग यूज और दूसरे ऑप्शन का अलग कहाँ होता है। अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पर्सन्स पढ़े थे। एक तो पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, एक पढ़ा था सेकंड पर्सन और एक पढ़ा था थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में तो आता है आई और वी, इसके साथ हम शैल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे। बाकी सभी के साथ क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ राम थर्ड पर्सन है इसलिए क्या आ गया? विल। निगेटिव है तो नो। अब देखो नोट की प्रॉब्लम है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब में तीन एलिमेंट है, विल शैल एक, हैव दो और बीन तीन हो गए। तो हमने पहले भी चर्चाएं करी और हम फ्यूचर तक पहुंच गए। तो ये बात आराम से आपके समझ में आ गई होगी कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगता है और इंट्रोगेटिव में पहली ही हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के प्रारंभ में या सेंटेंस के प्रारंभ में लिखा जाता है या सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। बाकी ये दूसरा जो एलिमेंट या तीसरा एलिमेंट होता है वो अपनी जगह चेंज नहीं करता, जहां होता है वहीं रहता है। एग्जाम्पल देख लो, राम सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। अब देखो होगा में फ्यूचर, रहा में कंटिन्यूस और टाइम दिया हुआ तो परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। वाक्य पहचान क्लियर होते ही हमने लिखा सब्जेक्ट राम, विल आ गया राम के साथ हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव तो नोट, बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बीन इधर आ गई। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखा रहा है इधर, तो ये प्ले मेन वर्ब है तो इसमें आईएनजी जोड़ दिया, प्लेइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट तो क्रिकेट आ गया। अब हमारे पास आ रहा है सिंस। सिंस क्यों आया है? तो हमारे पास जो टाइम दिया गया उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। क्या टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, अर्थात निश्चित समय है,
या पीरियड ऑफ टाइम है या अनिश्चित समय। सोमवार से यानी कैलेंडर या घड़ी का टाइम बता रहा है तो निश्चित हो गया, इसलिए इधर सिंस और मंडे। निश्चित अनिश्चित को ध्यान रखो, वॉच का या घड़ी का या कैलेंडर का टाइम जो हो तो वो निश्चित होता है, बाकी अनिश्चित होती है। मैं 2 दिन से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, देखो होगा फ्यूचर रहा कंटिन्यूअस 2 दिन से। अब 2 दिन कौन से, वो तो अलग बात है कि अनिश्चित समय हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो टाइम दिया हुआ है, रहा है और होऊंगा रहा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। देख लेते हैं, आई शैल नॉट सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ क्या आएगा, विल नहीं आएगा, फर्स्ट पर्सन है इसलिए शैल आ गया। इज दैट क्लियर? यहाँ हो गई बात इतनी, शैल और विल में से। फिर नोट, तो नोट उतार देंगे। नोट क्यों आया? क्योंकि वाक्य निगेटिव बना रहे हैं इसलिए नोट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में कुछ बचा हुआ है? बिल्कुल बचा हुआ है और बीन, तो है और बीन को इधर उतार दो। नहीं बचा होता तो हम नहीं लगाते। फिर हमारे पास आता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करो, तो इसमें पढ़ना मेन वर्ब है तो रीड, और उसमें प्लस में आई जोड़ जोड़ रीडिंग बन गया। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ए नोवेल ऑब्जेक्ट आ गया। अब नोवेल कब से पढ़ रहा है? वो देखो 2 दिन से। 4 कैसे आया कि 2 दिन कौन से, ये भी क्लियर नहीं है इसलिए 4 आ गया, एंड 2 days और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। अब इन्हीं दोनों वाक्यों के हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो बना करके देखते हैं, उससे हमें पता ये चलेगा कि हम इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। एक बार जिन बच्चों को ये बात यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गई है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले एक बार पुनः रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान से देखिए। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान, वाक्य में, अंग्रेजी के वाक्य में नोट, हिंदी के वाक्य में नहीं आएगा, बात पहचान हो गई। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वाक्य आएंगे। तो अब देखो साथ में समय दिया हुआ होगा तो वो पहचान, अर्थात सबसे सिंपल समय का भी पता नहीं चले तो इस बात को नोटिस कर लो कि उसमें से शब्द अवश्य दिया हुआ होगा। तो राम सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, क्या आ गया? से आ गया, तो कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट की जगह तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया राम का राम, फिर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब विल शैल, वैसे राम कैसा है? सिंगुलर है, सिंगुलर प्लूरल से तो यहाँ कोई इश्यू ही नहीं है। फर्स्ट पर्सन है तो क्या आ गया? विल आता, फर्स्ट पर्सन होता तो शैल, लेकिन राम कैसा? थर्ड पर्सन, क्या आ गया? विल। फिर हमारा पैटर्न कह रहा है नोट लगाओ, नेगेटिव वाक्य बनाना, नोट आ गया। बच्चे हुए हेल्पिंग वर्ब यूज करो तो हैव बीन आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई, ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट आ गया, और वही निश्चित समय है तो सिंस आ गया और मंडे लगा दिया। तो राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। राम सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। फिर इसी वाक्य में मैं 2 दिन से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर 2 days। 4 क्यों आया? 2 दिन से। नोट क्यों आया? नेगेटिव वाक्य। शैल क्यों आया? फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट इसलिए शैल आ गया। रीडिंग क्यों आया? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड में आईएनजी जुड़ गया। ऑब्जेक्ट क्यों आया? क्या है? नोवेल, तो ए नोवेल आ गया, एक उपन्यास आ गया। इस तरीके से ये वाला। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इस वाक्य की सबसे मोटी या मुख्य या मेन पहचान ये होती है कि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH वाले। इस क्लास पे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ये जो WH वर्ड वाले से पहले हेल्पिंग वर्ब वाले पढ़ेंगे और उसके बाद WH वर्ड वाले पढ़ेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब वाले में देखो आप, हेल्पिंग वर्ब जब हम पढ़ रहे हैं तो विल और शैल को, जो भी पहली हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख लेते, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो नोट और जोड़ दो ऊपर वाला। अब देखो पहला वाक्य तो हमने जो कल पढ़ा था पॉजिटिव, उसके अनुसार बनेगा। दूसरा वाक्य अभी जो ये ऊपर पढ़ा है उसके अनुसार बनेगा। यहाँ तक जिसके समझ में आ गया, ये नीचे वाला आराम से इजी वे में समझ में आएगा, बहुत आनंद के साथ पढ़िएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले पहचान याद करो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो आप सारे क्वेश्चंस में देख सकते हो क्वेश्चन मार्क साइन लगे हुए हैं। तो पहले इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, पहली हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को पहले लिखेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट के बाद में यदि निगेटिव नहीं है तो बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर वही ऑब्जेक्ट फॉर सिंस या अदर। चेंज कहाँ होना है, ये हेल्पिंग वर्ब जो अभी इधर थी और उसके बाद नोट आ रहा था, नोट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा करके वाक्य के प्रारंभ में ले आए। तो देखना ये वाक्य जो था इस विल को हमने यहाँ से ट्रांसफर करके इधर कर दिया और आप देख लो ये नोट हट जाएगा, बाकी सब आएगा। विल हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट राम के अनुसार, राम सब्जेक्ट कैसा है, थर्ड पर्सन तो विल आ गया। विल राम निगेटिव वाक्य में नहीं, कहीं में नहीं है तो नो लगाएंगे नहीं। विल राम हैव बीन, क्या कर रहा, प्लेइंग, खेल रहा, क्या, क्रिकेट। विल राम हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, सिंस क्यों आ रहा है, सोमवार से, सिंस मंडे। क्या राम सोमवार से क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या राम सोमवार से क्रिकेट खेल रहा होगा। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में क्या मैं 2 दिन से उपन्यास पढ़ रहा हूँ, अगला वाक्य देखो, क्या मैं 2 दिन से उपन्यास पढ़ रहा होऊंगा। इज दैट क्लियर। अब मैं 2 दिन से उपन्यास पढ़ रहा होऊंगा। अब पहले बात क्या आ रहा है, तो वही प्रश्नवाचक वाक्य, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, सिंपल सी बात है। ये आ गया होऊंगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, इंट्रोगेटिव है। इधर वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो रहा है। दोनों बातें क्लियर हो गई। तो पहले हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। अब सब्जेक्ट में है तो में का क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा सेल, फिर सब्जेक्ट आई, नोट लगाना नहीं है तो बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया पढ़ना तो रीड में आईएनजी और तो रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, नोवेल, ऑब्जेक्ट लगा दो ए नोवेल, कब से पढ़ रहा है, 2 दिन से, 2 दिन निश्चित नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 days, एंड में क्या लगा दो क्वेश्चन मार्क साइन। इस तरीके से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब इन्हीं इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाना, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल वर्ड चेंज करना है, यही का यही रहेगा। ये सब्जेक्ट और ये जो दोनों इसके बीच में क्या लगाना है, नोट। अब देखना नीचे चलते हैं, इधर आओ, ये पैटर्न में चलो। विल सेल सब्जेक्ट क्या ऐड हो गया, ये नोट ऐड हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, कुछ नहीं हुआ। बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब, वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट, वही फॉर सिंस और अदर, कोई चेंज नहीं हुआ। निगेटिव में नोट लगाना है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो पहले रहेगी ही रहेगी, फिर सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद में नोट और बची हुई हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखो, क्या राम सोमवार से क्रिकेट, अब यहाँ तक तो क्या राम सोमवार से क्रिकेट, अब ये जुड़ गया इसमें, नहीं खेल रहा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। देखो विल, अब देखो पहला अक्षर कैपिटल, राम प्रॉपर नाउन है तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल, विल राम। अब निगेट नहीं है तो विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। क्या राम सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। एक एक शब्द को देखो, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस में से सिंस क्यों आया, सोमवार से है तो निश्चित हो गया सिंस मंडे। ऐसे क्या मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसमें मैंने क्रिकेट कर दिया, पहले उपन्यास था देख लेना। सेल आई, नोट क्रिकेट तो क्रिकेट लिख देंगे, सेल आई, सेल क्यों आया, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट, फिर निगेटिव है नोट, सेल आई नोट, बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्ले तो प्लेइंग, क्या क्रिकेट, कब से, फॉर 2 days, 2 दिन से। इस प्रकार से आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसका मैंने निगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों तरह के वाक्य हैं वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और इस तरह के आप 5-5 वाक्य, कितने कितने वाक्य, 5 सेंटेंस निगेटिव, 5 पॉजिटिव सॉरी इंट्रोगेटिव और 5 इंट्रोगेटिव नेगेटिव, टोटल 15 सेंटेंस, कितने वाक्य, आपको 15 वाक्य जो हैं वो कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में होमवर्क के रूप में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे फ्यूचर के WH वर्ड के ऊपर। इस प्रकार जैसे ही ये कंप्लीट होता है आपका टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।